हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। हमने इससे पहले लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के 2 रूल्स डिस्कस कर लिए थे। तो अभी हम करने वाले हैं उनके आगे के वाले रूल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम करेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में हमने कर लिया था। वो कौन कौन से वाले थे? उसमें एफ ऑफ डी में हम क्या लिखते थे? वो एफ ऑफ डी यानी कि जो इक्वल टू के दूसरी तरफ जो होता था उसमें क्या होता था? वो इक्वल टू के दूसरी तरफ वो होता था ई रेज्ड पावर एक्स, एंड या तो होता था साइन एक्स या होता था कोस एक्स। ठीक है, ये था फर्स्ट रूल वाला। ये थे हमारे जो सेकंड रूल था वो वाले थे। और इसमें हम क्या करते थे? इन्वर्स ऑपरेटर बनाते थे और इसमें हम सीधे जो यहाँ पर ए पावर ई रेस्ट पावर ए होता था, यानी कि जो पावर होती थी, जो इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट जो होगा इसका, जैसे यहाँ पर 1 है तो वही हम नीचे पुट कर देते थे। एफ ऑफ डी में डी की जगह हम ए पुट कर देते थे। मतलब यहाँ पर हम डी की जगह ए पुट करते थे और यहाँ पर हम डी की जगह क्या करते थे? पुट डी स्केयर की जगह करते थे हम पुट। जहाँ पर साइन और कोस आ जाता है वहाँ पर हम डी स्केयर की जगह पुट करते थे। वो भी करते थे माइनस के ए स्केयर, यानी कि माइनस लगाना है और जो यहाँ पर ए होगा उसका स्केयर कर देना। हमने डी स्केयर की जगह पुट। ये फर्स्ट और ये सेकंड रूल, ये दोनों डिस्कस हम कर चुके थे। आज हम करेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी दिया होगा 1 ओवर एफ ऑफ डी दिया होगा, और अगर होगा एक्स रेज्ड पावर एम इस टाइम में हमें दिया होगा, यानी कि हमारे पास इक्वल टू के इस तरफ जो हमारा क्यू हम जिसको लेते थे इक्वल टू के इस तरफ क्यू की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो इस बार होगी एक्स रेज पावर एम। फिर हम उसको इन्वर्स ऑपरेटर बना लेंगे यहाँ पर, और फिर हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व? यहाँ पर हमने करना है, यहाँ पर एफ ऑफ डी होगा ना, जहाँ पर हमने इसको कैसे करना है कि इसको हमने 1 + डी की फॉर्म में बनाना है। मतलब हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ डी हमें पता है कि वो सिंबॉलिक फॉर्म वाला होता है या ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला। तो हम वहाँ पर जो होते हैं वही लिखते हैं ना हम यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, उनमें से हम कुछ कॉमन ले लेंगे, या तो हम ले लेंगे कांस्टेंट कॉमन या तो हम ले लेंगे डी को ही कॉमन। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगी कुछ ऐसे फॉर्म 1 + डी वाली, कुछ ऐसे फॉर्म बन जाएगी, ऐसे ऐसे मतलब कुछ भी बन जाएगी यहाँ पर फॉर्म। हमने इसी फॉर्म में इसको बनाना है और यहाँ पर हमने इसको ऐसे ही रखना है। फिर हम क्या करेंगे, जब ये वाली फॉर्म बन जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू या 1 + डी होगा ना, और आगे कुछ भी होगा, ए रेज पावर -1 हो जाएगा ना। और हमको पता है ये हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू खोल सकते हैं। तो बस हम वही कर देंगे और हमारे पास जो आएगा आगे इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव जो भी होगा हम वो कर लेंगे इसको। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो डी की वैल्यू होगी वो तो हमारे पास पता ही हमको ये डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव होगा तो हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे फिर आगे। तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर। हमारे पास दिया हुआ है डबल डेरिवेटिव ऑफ y माइनस dy/dx -6y = x। ओके, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में बनाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्यू की वैल्यू जो है वो x है। तो भी आपको पता लगे यहाँ पर रूल नंबर 3 लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ना ई रेज़ पावर x है, ना साइन x है, ना कोस x है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है, यानी कि x है यहाँ पर। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर रूल नंबर 3 लगेगा। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में बनाएंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं हम इसको। क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर माइनस डी -6, एंड हम y को हम ले जाते हैं बाहर और इज इक्वल टू हम x कर देते हैं। और ये आगे हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म। अभी हम लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा, इसी को हम 0 को इक्वल कर देते हैं ना, डी स्क्वायर माइनस डी -6 = 0। ये आगे हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम यहाँ से निकालेंगे डी की वैल्यूज़। तो डी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी? अभी हम बनाएंगे डी के फैक्टर्स। तो यहाँ पर जब हम फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम यहाँ पर 3d एंड प्लस 2d बच जाएगा। 3 × 2 6, डी स्क्वायर माइनस के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -6 = 0। अब यहाँ से हमने ले लिया डी कॉमन, अंदर आ जाएगा d -3 एंड प्लस 2 कॉमन, d -3 = 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया d -3 एंड d + 2 = 0। तो d की हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज आई? d = नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, d = आ गया हमारे पास 3 एंड -2। तो d की हमारे पास दो वैल्यू आ गई। हम जल्दी से हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ गया c1 e रेज़ पावर 3x + c2 e रेज़ पावर -2x। ओके, ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम निकालेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल।
तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम बनाएंगे इसका इन्वर्स ऑपरेटर। क्या करेंगे हम, हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है हम उसको नीचे लिख देते हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/d² माइनस d माइनस 6 d² माइनस d माइनस 6 एंड जो इक्वल टू के इस तरफ होता है x, ये आ गया x। ठीक है, ये कैसे आता है मैंने आपको बता दिया था, या सिंबॉलिक फॉर्म होती है। हम इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, डिवाइड में हो जाती है, y इज इक्वल टू 1/, ये वाली चीज़ जो डिवाइड में होगी और इंटू x हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ से निकालेंगे हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, अभी हमने देखना है कि इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। मल्टीप्लाई यहाँ पर x हो रहा है, e(x) हो रहा है, या cos x हो रहा है, या sin x हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर x हो रहा है, ना इसमें फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा जो रूल है फर्स्ट रूल, ना ही सेकंड रूल लगेगा, यहाँ पर थर्ड रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर x वाला आ गया ना अभी। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, आपने यहाँ पर कुछ भी कॉमन लेना है, या तो d को कॉमन लेना है या तो कांस्टेंट को कॉमन लेना है आपने, और यहाँ पर इसको 1+d की फॉर्म में बनाना है, 1+d की फॉर्म में या तो 1-d की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि कांस्टेंट को लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा ना। तो 1/, कांस्टेंट को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम क्या लेंगे कि -6 को ही कॉमन ले लेते हैं, फिर 1+d की फॉर्म में बन जाएगा ये। तो -6 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, एंड यहाँ पर है -d, तो यहाँ पर माइनस तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा +d/6। ठीक है ना, 6 लिया ना कॉमन, तो सबसे अभी हम इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा माइनस का d²/6 एंड इंटू x। ठीक है, ये आ जाएगा ना हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसी चीज़ को अभी हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/6 एंड 1+d/6 माइनस d²/6 रेज़्ड पावर -1x। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे, ये जो 1 है ना, हम देखते हैं ना x + y रेज़्ड पावर n, फिर हम उस पर लगाते थे बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम जो हम लगाते थे। तो यहाँ पर हम x की जो वैल्यू वो है हमारे पास 1, एंड ये पूरा का पूरा y है, ये वाला पूरा का पूरा y है। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, x + y रेज़्ड पावर n होता है ना ऐसे, तो हम उसको क्या लिखते हैं, nc0 से हम शुरू करते हैं, x रेज़्ड पावर n y रेज़्ड पावर 0 प्लस nc1 x रेज़्ड पावर n - 1 y रेज़्ड पावर 1 प्लस nc2 x रेज़्ड पावर n - 2 y रेज़्ड पावर 2 प्लस सो ऑन, ऐसे हम चलते जाते हैं। फिर हमारे पास लास्ट में आता है ncn एंड x रेज़्ड पावर 0 एंड y रेज़्ड पावर n। ठीक है ना, ये होता है हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो भी हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आगे का सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ था, -1/6 एंड 1+d/6 माइनस d²/6 एंड रेज़्ड पावर -1 इंटू x। ओके, ये था ना हमारे पास। अभी हम यहाँ पर लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, मैंने आपको लिख दी है बाइनोमियल एक्सपेंशन, आप वहाँ से निकालोगे इसकी वैल्यूज़। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/6 एंड nc0 1 होता है, x रेज़्ड पावर n, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 रेज़्ड पावर n 1 होगा, एंड y रेज़्ड पावर 0 भी 1 ही होगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट जो था ना, ये वाली जो फर्स्ट टर्म थी हमारे पास, ये nc0 x रेज़्ड पावर n और y रेज़्ड पावर 0, यहाँ पर हमारे पास आ गया 1। ओके, यहाँ पर आ गया 1, एंड सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, nc1 होता है, तो वहाँ से आ जाएगा -1 x रेज़्ड पावर n - 1 यानी कि x रेज़्ड पावर -2, और x तो यहाँ पर 1 है, तो 1 की जितनी मर्जी पावर होगी वो तो 1 ही रहेगा, एंड y रेज़्ड पावर 1, तो y की वैल्यू हमारे पास ये है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब माइनस था ना बाहर, y की तो यही है ना पूरी की पूरी वैल्यू, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, तो ये आ जाएगा d/6 प्लस d²/6। हाँ, और अभी आपने देखना है यहाँ पर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो क्योंकि आगे तक चल सकता है, n तक चल सकता है ना, अप टू n तक। ठीक है, तो अभी आपने देखना है कि आपके पास बाहर कौन सी टर्म है। यहाँ पर है हमारे पास x, अगर मान लो x की जगह हमारे पास होता, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दिख रहा है, यहाँ पर अगर मान लो कि 2x होता या 3x² होता, तो भी अभी आपने यहाँ पर इसको कहाँ तक एक्सपेंड करना था बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के। तो आपने देखना है कि आपके पास टर्म कौन सी है और वो कितनी बार डेरिवेटिव हो सकती है। जैसे यहाँ पर इन दिस केस यहाँ पर x है, तो x को हम कितनी बार डेरिवेट कर सकते हैं, x को एक बार करेंगे तो वो आ जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार किया तो 1 आ जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये d की वैल्यू आ जाएगी, ये d2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
ये डी की वैल्यू, ये D2 की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर 2x था, 2x को अभी हम 2 बार डेरिवेट कर सकते हैं, एक आ जाएगी 2, दूसरी बार करेंगे 0, जबकि इसको अगर हम डेरिवेट करेंगे तो पहली बार क्या आएगी 6x, दूसरी बार करेंगे तो 6 आएगी और तीसरी बार करेंगे तो 0 आएगी। तो यानी कि यहाँ पर ये आ गया D2 D² मतलब, और यहाँ पर आ गया D3। तो यानी कि इन दिस केस 3x² के केस में हमको D³ तक इसको एक्सपेंड करना पड़ता, जबकि हमारे पास यहाँ पर x है तो अभी हम इसको सिर्फ D² तक ही एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 2 बार ही डेरिवेट हो सकता है। ऐसे नहीं है कि हम इसको आगे नहीं कर सकते, हम इसको आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो यूज यहीं तक होगा, क्योंकि आगे की टर्म तो हमारे पास 0 बन जाएगी और 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, और बाहर आ जाएगा x। अभी हम क्या करेंगे, x को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -6 एंड x यहाँ पर आ जाएगा -dy6 इंटू एक्स प्लस D²y6 इंटू एक्स। और मैंने आपको बता दिया आगे की टर्म की हमको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये। फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, -1/6 x माइनस, अभी मैंने आपको बोला था कि d का मतलब क्या होता है, dy/dx होता है ना, यानी कि हमने डेरिवेट करना होता है इसको। तो इसको अभी हम एक बार डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा -1/6 ये आएगा ना, और यहाँ पर है D²। तो अभी हमने क्या करना है, इसका मतलब है यहाँ पर हमने डबल डेरिवेट करना है, डबल डेरिवेट किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा D²y6 इंटू एक्स है ना, एक बार किया तो इसको अभी हमने डेरिवेट, तो ये आ जाएगा 1, दूसरी बार किया तो हमारे पास आ जाएगा 0, तो ये वाली टर्म हमारे पास बन गई 0। ओके, तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, -1 को -1/6 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -x/6 माइनस माइनस प्लस 1/36। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया, ये आ गया -x/6 प्लस 1/36। ओके, अभी हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में हम क्या करते थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कर देते हैं ना। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया हमारे पास c1e⁻3x प्लस c2 e⁻−2x एंड यहाँ पर प्लस हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा -x/6 प्लस 1/36। तो ये आ गया हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन। तो आई होप आप इस रूल से अभी आगे के तो आप क्वेश्चन कर ही सकते हो। तो चलिए जल्दी से अगला रूल देख लेते हैं हम। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि अगर आपके पास दिया हो 1/, दिख रहा है ना, 1/f(d) इंटू e⁻ax इंटू v दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर v क्या है, v इज एनी फंक्शन ऑफ x वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x, एनी फंक्शन ऑफ x, एनी फंक्शन ऑफ x से इसका मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि v जो हो सकता है वो x भी हो सकता है, sin x भी हो सकता है एंड cos x भी हो सकता है, या अदर कुछ भी होगा, कोई फंक्शन होगा x का या अदर कोई फंक्शन होगा x का, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी इसका जो सोल्यूशन होगा वो इसका सोल्यूशन होगा e⁻ax को अभी आप लिख दोगे पहले e⁻ax 1/f(d). f(d) यहाँ पर d की जगह अभी आप क्या करोगे, d+a कर दोगे, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू अगर 1 होगी या 2 होगी तो आप वही करोगे d+1 या d+2 कर दोगे। तो यहाँ पर मतलब क्या आ जाएगा, d+a, d की जगह d+a करना है, पुट d की जगह d+a करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा d+a इंटू v, और v की वैल्यू यहाँ पर होगी sin x या cos x या x होगी। तो आपको पता ही है इन तीनों के जो मैंने रूल हैं आपको पहले ही डिस्कस करवा दिए हैं, तो वहाँ से अभी आप इसका आगे का सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन लेते हैं और इस रूल के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, d² -4d + 4 इंटू y इज इक्वल टू x² e⁻2x। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हो, अभी हम इसकी बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, d² -4d + 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा d² -2d -2d फैक्टर बना देंगे ना अभी हम,
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई थिंक क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो हम डी कॉमन लेंगे तो d-2 आएगा ना। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा d-2, यहाँ से -2 लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ से d-2 और d-2, हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा d-2 और d-2, इसके दो फैक्टर आ गए, ठीक है। यानी कि यहाँ इसको हम लिख सकते हैं d-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मैंने इसलिए लिखा, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ से हमारे पास मतलब डी की दो वैल्यू क्या आएगी, डी की जो दो वैल्यू हमारे पास आई हैं वो आएंगी 2 and 2, 2 and 2, ठीक है ना। d-2 d-2 दोनों को इक्वल टू के 0 है ना, वहाँ पर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2 और 2 दो वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, c1 e⁻²2x ना। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 2 सेम रूट्स हैं। सेम रूट के केस में मैंने अभी आपको पीछे भी बताया, सेम रूट के केस में हम क्या करते हैं, e⁻²2x हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा c1 प्लस c2x। ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसके लिए क्या हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स ऑपरेटर बनाएंगे, 1/d² - 4d है ना, d² - 4d + 4 e⁻²2x मैंने पहले लिख दिया और x² इंटू में लिख दिया मैंने। यहाँ से देखो d² - 4d + 4 है और यहाँ पर है d-2², मतलब इसी को ही मैंने सोल्व करके आगे ये लिखा है ना। तो ये देखो, यहाँ से मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था, ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। जब हम यहाँ पर भरेंगे वैल्यूज़, तो देखो यहाँ पर d² है, तो यहाँ पर जब मैं d+2 भरूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो जब मैं यहाँ पर d+2 भरूंगा तो ये देखो आगे भी हो जाएगा, d² हो जाएगा और प्लस 2d हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2d हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पर जो होगा वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया d-2², यानी कि हम इसको इस यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना d-2² एंड e⁻²2x इंटू x²। यहाँ से हम क्या करेंगे, e⁻²2x पहले लिख लेंगे 1 और d की जगह क्या करेंगे हम, d+a है ना, ये a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे d+2 एंड ये वाला -2² और यहाँ पर x² आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, e⁻²2x 1/d² 1/d² x², ओके। e⁻²2x, अभी हम d² को क्या लिख सकते हैं, d इंटू डी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अगर हमारे पास d होता था ऊपर, जब हमारे पास d ऊपर होता था तो हम करते थे डेरिवेट, जबकि यहाँ पर उल्टा हो गया, नीचे आ गया, तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कितने बार, 2 बार करेंगे इंटीग्रेट। तो चलो जल्दी से इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e⁻²2x 1/d इंटू डी x²। तो यहाँ पर अभी हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻²2x 1/d, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ / 3, ओके। 2 + 1 3 हो जाएगा ना। तो इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻²2x और x³ है तो यहाँ पर आ जाएगा x, 3 + 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 4 को हम नीचे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यानी कि नीचे बन जाएगा 12, x⁻4 12 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, e⁻²2x c1 प्लस c2x एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया हमारे पास ये, तो हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो आई होप अभी आप इस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अगर मान लो यहाँ पर x² की जगह sin x होता तो भी आपने क्या करना था, यहाँ पर आपने जो मैंने किया था यहाँ पर d-2 या यहाँ पर d² - 4d ही था, तो आपने यहाँ पर d² की जगह क्या करना था, माइनस के यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाना था 4, तो यानी कि आपने यहाँ पर -4 पुट करना था, ठीक है। -4 यहाँ पे पुट करना था, फिर आपने आगे तो इसको आपने सॉल्व कर ही लेना था, जैसे मैंने आपको पिछले रूल्स में बताया था। तो चलो जल्दी से रूल नंबर 5 भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों रूल नंबर 5 कहता है कि आपके पास इस फॉर्म में दिया होगा 1/f(d) * x * v।
v वही है कि v इज एनी फंक्शन ऑफ x, v इज एनी फंक्शन ऑफ x, एनी फंक्शन ऑफ x। v यहाँ पर कोई फंक्शन ऑफ x है, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू x भी हो सकती है, sin x भी हो सकती है, cos x भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पर इंटू x है ना। तो इस रूल का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो इसका सोल्यूशन होगा 1, इसका सोल्यूशन होगा x को हम पहले लिखेंगे 1/f ऑफ d इंटू बी प्लस dy dd 1/f ऑफ d इंटू वी। यहाँ पर dy dd का मतलब क्या है, आपने यहाँ पर इस जो यहाँ पर f ऑफ d होगा आपने उसको डेरिवेट करना है, पर कैसे करना है, उल्टा करके डेरिवेट करना है। मतलब जैसे मैं यहाँ पर करता था ना, इन्वर्स में ले जाएंगे हम, ऊपर को ले जाएंगे उसको, और जो माइनस में जो भी उसकी पावर होगी वो करेंगे हम, और उसको वहाँ पर करेंगे हम डेरिवेट। ओके, तो चलो जल्दी से हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसका कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है d² प्लस 2 इंटू वाई एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर x जो है उसके साथ मल्टीपल है फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ x। तो अभी हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन और आप सिंबॉलिक फॉर्म बना के, यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म और ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के आप इसका सोल्यूशन तो निकाल ही लोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास आ जाएगा। मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालता हूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/f ऑफ डी क्या है यहाँ पे d² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ से भी आप यही वाला रूल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, x को आप पहले लिखोगे x इंटू 1/d² प्लस 2 इंटू वी क्या है साइन एक्स प्लस dy dd, ये डेरिवेट है ना, d का मतलब क्या होता है dy/dx होता है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 1/f ऑफ t क्या है हमारे पास d² प्लस 2 इंटू v है हमारे पास साइन एक्स, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लगा दिया है, अभी हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x1 डिवाइड बाय, यहाँ पर d² और d² की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो x के साथ कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करके माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर d² की जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 साइन एक्स। यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ हुआ, रूल नंबर 2, ठीक है ना। तो तभी तो बोल रहा हूँ कि वो वाले रूल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के साथ ही हम आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो प्लस यहाँ पर आ गया dy dd, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हम इसको उल्टा करके डेरिवेट करेंगे, तो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ इसको डेरिवेट, यहाँ पर कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पर था d² प्लस 1/d² प्लस 2 है ना, हम इसको कैसे लिख सकते हैं d² प्लस 2 रेज़ पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। जब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1 मतलब पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा d² प्लस 2 एंड यहाँ पर हम -1 और एक और पावर -1 करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -2। फिर अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना -1 डिवाइड बाय d² प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बस हम वही यही वाली सेम चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। कैसे किया, ये इसको हम उल्टा करके ऊपर ले गए, इसको हम उल्टा करके ऊपर ले गए और हमने इसको डेरिवेट किया, ठीक है ना, हमने इसको सिंप्लीफाई किया और अभी हम यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा -1 डिवाइड बाई d² प्लस 2 का होल स्क्वायर और साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर क्या है कि -d² प्लस 2 रेज़ पावर -2 है ना, बट यहाँ पर देखो बीच की टर्म को भी हम दोबारा से डेरिवेट नहीं करते हैं, चेन रूल लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2d, तो यहाँ पर आ जाएगा साथ में 2d। तो ये आ गया हमारे पास इसको डेरिवेट करके। तो यानी कि हम जब इसको नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर इंटू 2d भी होगा। तो इंटू 2d हम करेंगे यहाँ पे इंटू 2d। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया अभी 2d एंड साइन एक्स। तो अभी हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, 1 को करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस एंड 2d साइन x है ना। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, पहले हम रूल लगा देते हैं यहाँ पे, साइन x वाला रूल लगा देते हैं। तो साइन x 1 है, -1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आएगा ना, अभी 1 ही आएगा तो माइनस के 1 हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। 1 डिवाइड बाय -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड 2d इंटू साइन एक्स।
यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इंटू साइन एक्स माइनस माइनस, देखो यहाँ 2 - 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2d इंटू साइन एक्स। और अभी आपको पता है कि d का मतलब क्या होता है, डेरिवेट करना होता है ना, तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू साइन एक्स -2d साइन एक्स का आ जाएगा कोस एक्स ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कोस एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यही थे जो 5 रूल थे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के। तो आई होप आपको ये पांचों के पांचों रूल्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।